है, एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज अभी हम गुवाहाटी आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी एक दो प्रश्न ले सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सुबोध भाई जी कुछ बात कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र। जय हिंद। सबसे पहले हमारी गुवाहाटी नगरी में आपका स्वागत। धन्यवाद। दूसरी बात, मेरे मन में एक सवाल था कि अभी ये मल्ल युद्ध, जल युद्ध और नेत्र युद्ध जो इनको भाइयों में हुआ था, भरत भाई और बाबुल, तो उसमें इनके जो कर्म तो कुछ बंधे ही होंगे। क्या कर्म की मुक्ति उसी समय, उसी जीवन में उनकी मतलब उसी समय निर्जरा हो गई तभी उनको मोक्ष मिला? देखिए, बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा। निश्चित रूप से कर्म तो बंधे ही होंगे, और कर्म बंध तो होंगे ही। उस समय वो घर में ही तो थे, और घर में रहते हुए सम्यक दृष्टि थे, लेकिन व्रत नहीं था। कषाय थी अभी, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चार चार निमित्त उनके अभी कर्म बंध में थे। लेकिन ये बात हमेशा हमें जीवन में ध्यान रखनी है कि कर्मों का नाश होने के बाद ही मुक्ति मिलती है। उस भाव में उन्होंने जो कर्म बांधे, क्योंकि हम्म। एक बात मैंने लास्ट टाइम कही थी, अगर आपको ध्यान हो तो, एक नियम है सिद्धांत कर्णान्योग का। वो हम्म। कर्णान्योग का सिद्धांत ऐसा है, और उसमें नियम में इस प्रकार का स्पष्ट रूप से है कि जो भी होता है, अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। आवाज हम्म, थोड़ी वो हो रही है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, जी। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक है। हम्म। सम्यक दृष्टि जो होता है, वो कोई भी कर्म बंद करता है तो उसकी आबादा अंतर्मुहूर्त होती है। इट मीन्स अंतर्मुहूर्त बाद वो उदय में आ सकता है। ये नियम होता है, क्योंकि वो जितने भी कर्मों का बंद करता है वो अंतर कोड़ाकोड़ी सागर का करता है, और अंतर कोड़ाकोड़ी सागर की जो आबादा होती है वो अंतर्मुहूर्त होती है। तो अंतर्मुहूर्त बाद वो कर्म का बंध निश्चित रूप से उदय में आएगा। अब चूंकि जब वो तद्भव मोक्षगामी है, तो वो ऐसा कर्म बांधेंगे ही नहीं जो अगले भाव में उदय में आए। ऐसा ओके। कर्म का स्थिति बंधेगी ही नहीं। कर्म का जो बंद होता है वो चार प्रोसेस में होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति का मतलब टाइम पीरियड, वो कर्म आत्मा के साथ में कब तक रहेगा। तो वो जब कर्म बंद करते हैं, उस समय कषाय कितनी थी उस पर डिपेंड होता है। अगर तीव्र कषाय है, भले ही कितनी भी तीव्र हो, तो भी भरत ने ऐसा बाहुबली पे चक्र चला दिया, भयंकर कषाय थी, मारने के भाव थे, तो भी ऐसी कषाय नहीं थी कि वो उनका ऐसा कर्म बनता जो अगले भाव में उदय में आता, क्योंकि उनको तो उसी भाव से मोक्ष जाना है। तो उन्होंने जो वो कर्म बांधा वो उसी भाव में भोगा, और भोग करके कर्म का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया। जैसे अंजन चोर हैं, जैसे जितने भी अपन को ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि इन्होंने इस भाव में खूब पाप किए, खूब कषाय करी, खूब युद्ध किए, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मों का नाश करके और मोक्ष को प्राप्त किया, तो उसी भाव में वो वहां उन कर्मों का नाश कर लेते। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे उस समय सबकी हाइट इतनी ज्यादा होती थी, तो उस समय सभी चीजों की हाइट ज्यादा होती होगी ना, पशु पक्षी और जानवर और जो भी थे वो सबकी हाइट ज्यादा होती होगी। जी ये प्रश्न था। बिल्कुल, 100%। जैसे आज हमारे मनुष्यों में अपन लोग लगभग 7-8 फुट के हैं, 6 फुट के, 7 फुट के, उसी हम्म। एवरेज में पशु पक्षी हैं। ऐसे ही वहां उस समय लगाना चाहिए एवरेज अनुपात, जिसको अपन कहते हैं। अगर मनुष्य की हाइट 500 धनुष की थी, तो डेफिनेटली वहां जो गाय बैल थे, जो पशु पक्षी थे, उस अनुपात में उनकी हाइट थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक जो समुद्र में गोताखोर गोता लगाते हैं और नीचे से नई नई चीजें निकाल करके लाते हैं, तो वहां उनको एक 7 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा एक हड्डियों का स्ट्रक्चर मिला। उस स्ट्रक्चर को जब उन्होंने पुरातत्व विभाग में दिया कि कितने वर्ष पुराना है, हम इसको चेक करते हैं, तो हड्डियां हैं, गली नहीं थी, समाप्त नहीं हुई थी। तो उन्होंने वो देखा और उसको उन्होंने कहा कि ये जो मुखौटा टाइप का है, जो हड्डियों का स्ट्रक्चर मिला है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये किसी जानवर का है। कौन से जानवर का है? तो उन्होंने देखा सारी की सारी जो वर्तमान में जितने जानवर की प्रजाति है, उसमें वो मुखौटा उनको मिला बिल्ली का। बोले ये बिल्ली का मुख है, 7 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा। और तो बिल्ली कितनी लंबी होगी? केवल मुंह मुंह इतना सा है, तो
तो बिल्ली कितनी लंबी होगी ये अपन अंदाज लगा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में बिल्ली 1 फुट की होती है, तो उस स्थिति में उसका मुंह कितना सा होगा। तो कहने का फिर उन्होंने जब उसको पता किया कि कितने साल पुराना है, तो उन्होंने जाकर के और उसको कम से कम में तो 2-2.5 लाख साल पुराना उस मुखौटे को बताया। तो अपन अगर बेक में जाते हैं तो मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में, नमीनाथ भगवान के काल में, नेमिनाथ भगवान के, और विशेष रूप से वहां उसमें दृष्टि हो नेमिनाथ भगवान के काल में जब पूरी की पूरी द्वारिका जलमग्न हो गई थी, 2 प्रमाण मिलते हैं, पूरी द्वारिका भस्म हो गई थी और पूरी समुद्र में डूब गई थी। तो उस स्थिति में वहां पर अपने को वो प्रमाण शास्त्रों से बिल्कुल एक एग्जैक्ट लग जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज जो साइंस सिद्ध कर रहा है, विज्ञान सिद्ध कर रहा है, और हमारे धर्म में वो चीज वो पहले से ही मौजूद है, पहले से ही लिखी हुई है। तो उससे हमारा श्रद्धा और मजबूत होता है कि हम भी तो यही कह रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पानी में, अनछने पानी में जीव है, पहले कहाँ मानते थे वैज्ञानिक, लेकिन आज स्वीकार करते हैं, वो खुद निकाल करके दिखाते हैं। आज इतने सारी वीडियोज हैं, मैं कभी शेयर करूंगा आप लोगों को। उन वीडियोज को आप देखेंगे, अपन कहते हैं एक एक कण को, अपन को जब वनस्पति की बात की जाती है तो एक एक कण को देख करके खाना चाहिए। वहां कहाँ कौन से जीव कैसे निकल आते हैं पता ही नहीं चलता। और आपको भी वीडियोस में आप देखेंगे कैसे जीव निकल आते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं, ये वैज्ञानिक खुद सिद्ध कर रहे हैं। पहले वनस्पति को जीव मानते ही नहीं थे। जगदीश चंद्र बसु ने जब मटर पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने खुद सिद्ध किया कि हाँ भाई, वनस्पति भी जीव होती है, वो भी श्वास लेते हैं, उनमें भी जान होती है, उनमें भी प्राण होते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, आप वनस्पति क्या, तो कह रहे हैं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सब एक इंद्रिय हैं। और आज वो पृथ्वी में भी जीव सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो सारी बातें हमारी जितने भी धर्म हैं वो सब बिल्कुल सत्य है, और वैज्ञानिक उसके पीछे पीछे खोज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो यही है कि वो वहां पर सारे के सारे जो प्राणी होते हैं वो भी उसी रूप में, उसी अनुपात में होते हैं। हाँ, ये नाम मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, शायद सुधीर भैया हैं। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बाहुबली भगवान जी ने भरत जी ने बाहुबली भगवान की जाके पूजा अर्चना की 1 साल के बाद, तो ये मतलब किस निमित्त से, किस उद्देश्य से की उन्होंने पूजा? नहीं, पूजन अर्चन करने का भाव ये था क्योंकि उस समय आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समोशरण में जैसे ही आदिनाथ भगवान का समोशरण लगा था, तो उसके लिए प्रसंग आता है कि 3 चीजें एक साथ प्रकट हुई थी वहां पर। एक तो भरत को पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, इधर क्या नाम से आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। तो उस भाव को लेकर के वो वहां पर उनके चरणों में गए थे और उन्होंने अपने बाहुबली की पूजा करी थी। तो उनके मन में भी ये भाव था कहीं ना कहीं कि भाई मेरे से भी तो अपराध हुआ है। उस समय जब वैराग्य को प्राप्त होकर के बाहुबली दीक्षा लेने के लिए चले गए, और क्योंकि अपन ने पढ़ा कि भरत बहुत अनुनय विनय कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप रह जाइए यहीं पे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय तो उनके मन में भी ये भाव आ गया था। लेकिन बाहुबली ने कुछ नहीं बोला और तुरंत दीक्षा लेने चले गए। तो भरत के मन में तो ये विकल्प था ही ना, भाई मैंने बड़ा दुख दिया अपने भाई को, मैंने क्यों उनके ऊपर चक्र चला दिया। तो जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सारी चीजें हुई, समोषण में वो पहुंचे, तब फिर उनके मन में ये भाव आया मुझे एक बार चल करके और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि दिगंबर अवस्था थी, मुनि अवस्था थी, इस अपेक्षा से वो उनके पास में पहुंचे। भैया जी, पर इसमें हम जैसा बोलते, समोसरण जो है आदिनाथ भगवान के ऊपर, हम जो बोलते हैं कि जो मेरे नॉलेज में है कि बाहुबली जी पहले पहले उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है आदिनाथ के। ये सही है क्या, गलत नहीं, है? आपका नॉलेज बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मैं निवेदन करूंगा, केवल ज्ञान तो पहले आदिनाथ भगवान को हुआ था, मोक्ष पहले बाहुबली को हुआ, क्योंकि बाहुबली स्वामी की आयु कम थी, आदिनाथ भगवान की आयु ज्यादा थी। अगर अपन दो आप पढ़िएगा वापस, केवल ज्ञान की जब अपन बात करेंगे तो केवल ज्ञान पहले आदिनाथ भगवान को हुआ, फिर बाद में बाहुबली भगवान को हुआ। लेकिन जब आप मोक्ष की बात करेंगे तो आदिनाथ भगवान से पहले ही बाहुबली मोक्ष चले गए। ओके भाई, धन्यवाद। एक और छोटा सा क्वेश्चन था। ये जो अपना प्रवेशिका में लिखा हुआ है 500 धनुष प्रमाण की प्रतिमा बनवाई, तो ये प्रमाण का मतलब क्या एक्चुअली? प्रमाण माने बराबर, समान, 500 धनुष बराबर की, 500 धनुष की, वो प्रमाण शब्द दिया जाता है। जैसे सागरोपम, सागर प्रमाण, सागर के बराबर। तो प्रमाण माने बराबर, इक्वल, 500 धनुष बराबर प्रतिमा बनवाई। ऐसा।
तो ये अभी कुछ कहीं मतलब मेरे को मालूम नहीं है ये मतलब, नहीं, एक्चुअली देखो, नहीं है ना। आदिनाथ भगवान और ये बाहुबली भगवान की जो सारे के प्रसंग हम पढ़ते हैं, ये संख्यों असंख्यों वर्ष बीत चुके हैं। तीसरे ओके। काल की बात अपन कर रहे हैं। चौथे काल जो है वो अपना पूरा 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था, वो पूरा बीत चुका है। तो अब आज की स्थिति में ये सब प्रतिमाएं मिलना नामुमकिन है। समय ओके के भैया अनुसार जी, सब धीरे 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 सब समाप्त हो गई। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न उत्तर और अगली बातें जो भी चर्चा है, धर्म चर्चा, वो अगली सैटरडे क्लास में करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुक्त। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय सब। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम जय पूज्य लक्ष्मण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय कृतज्ञ अस्मि, हम जय आपके आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया।